अश्विनी जी, ये केस अयोध्या, काशी, मथुरा इन सबसे अलग केस है, क्योंकि मांग इतनी भर है हिंदू पक्ष की सीढ़ियों के नीचे भगवान का विग्रह है, वो हमें दे दीजिए। और अगर आपको शक है तो आप एएसआई से सर्वे करा लीजिए या खुदाई करवा लीजिए। बिल्कुल ऑर्डर राकेश भाई, 7 रूल 11, अगर कोई ये पक्ष, अश्विनी भाई एक सेकंड, ऑर्डर 7 रूल 11, अगर कोई ये पक्ष ये चाहता है कि भाई सुना ही ना जाए, उसकी मंशा क्या हो सकती है? बिल्कुल उसकी मंशा यही है कि तथ्य सामने ना आए। तथ्य सामने इसलिए ना आए कि सीढ़ियों के नीचे दबे हुए भगवान केशव देव की मूर्तियां अगर निकलेंगी तो एक और सत्य सामने आएगा कि किस तरीके से भारत को, भारत की पुरातन संस्कृति को, भारत के भगवान को, देवी देवताओं को, मंदिरों को तोड़कर दूसरे धर्म के स्ट्रक्चर बनाए और कैसे अपमानित किया गया। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं ये कहता हूं कि अदालत इस देश में रूल ऑफ लॉ के, मतलब हमारे देश में रूल ऑफ लॉ लागू है। कोई व्यक्ति अदालत जाता है, अदालत की प्रक्रिया में कहता है साहब हमारे सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव की मूर्तियां दबी है, उस पर पैर चढ़ के लोग जाते हैं, हमारे इष्ट देव हैं, एएसआई से जांच करवा लीजिए और अगर निकलते हैं तो हमें वो दे दीजिए। इसमें कहां दिक्कत है? तीसरा, पौराणिक तथ्यों की बात करें तो चाहे आप अभी आप मासीरे आलमगिरी की बात कर रहे थे, पौराणिक तथ्यों में भी देखें, मासीरे आलमगिरी में देखें, लिटरेचर में देखें और अब जो है देखें, तो यह समझ में तो आ रहा है ना कि वहां पर भगवान केशव देव की मूर्तियां तथाकथित रूप से दबी है। मैं कह रहा हूं अदालत अगर एएसआई सर्वे हो जाए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, आ जाए, अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आ जाते हैं। आप बार बार जो कहते हैं कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एक आपको मिल गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस देश की व्यवस्था में क्या कोई ऐसा कानून बन सकता है जो एक व्यक्ति को अदालती प्रक्रिया अपनाने से रोक दे? तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो अपने आप में एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ है जिसकी विश्वसनीयता, जिसकी उपयोगिता और जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। मैं खुद ही ये ओआर हूं उसमें। भाई देश में जब संविधान कहता है राकेश भाई कि राकेश भाई को किसी तथ्य के लिए अगर कुछ करे अदालत जा सकते हैं, ये कौन सा कानून है जो अदालत जाने से आपको रोक दे? और इस केस में रिलीजियस स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात नहीं हो रही है। इस केस में तो कहा जा रहा है भैया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जांच करवा लीजिए और जांच में अगर सही निकल जाता है तो हमें सौंप दीजिए। इसमें हमारे मित्र को क्या दिक्कत हो? हम और वो वकील हैं, हमें तो कानून की बात करनी चाहिए, हमें इस बात पर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। चलिए हम 7-11 पर बहस कर लेते हैं, आप क्यों उस चीज को रिलीजियस कलर दे रहे हैं? ठीक है, चलिए एक छोटा सा रिप्लाई, फिर मैं आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। असगर खान आप इशारा कर रहे हैं, बोलिए जल्दी। सर, मैंने जो बात मेरे लर्नेड फ्रेंड कह रहे हैं वकील साहब, मैंने भी वही कहा। इसमें क्या एतराज है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी है, एक राइट है उनके पास और वो उससे आगे चले जाएंगे तो इसमें किसी को कोई एतराज है? किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। राकेश भाई, ये मैंने नहीं कहा कि नहीं जी ऐसा कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। मैंने ये कहा कि उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। क्या उनका पिटीशन किसी ने पढ़ा है? नहीं, असगर भाई आप अगर ये कह देते क्या सिर्फ तो अपने मुसलमान भाइयों से अपील आगे नहीं जा सकते जो अश्विनी जी कहना चाह रहे हैं, या फिर मुझे लगता है कि जो आचार्य विक्रमादित्य भी कहना चाह रहे हैं कि भाई ये तो सीढ़ी का मामला है, देख लेने दो उनके भगवान का विग्रह है कि नहीं है। ये बात मैंने जो अपील करना थी, ये जो अपील मैंने करना थी वो मैंने पहले कर दी। और आपने ये पूछा, नहीं सुनिए, मैं बहुत तैयारी के साथ आता हूं असगर भाई। आपने कहा किसी किताब में क्या लिखा है, सुनिए पेज नंबर 60 पर साकी मुस्ताद खान ने लिखा है, सुन लीजिए सर, थोड़ी सी आपकी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी। हो सकता है आप पढ़े भी हो कि जनवरी 1670 में औरंगजेब ने केशव मंदिर गिराने का आदेश दिया, मूर्तियों और जवाहरात को आगरा ले जाने का फरमान दिया और यह भी फरमान दिया कि उन मूर्तियों और जवाहरात को बेगम साहिबा मस्जिद, जहां आरा जो कि शाहजहां की बेटी थी जिसने इस मस्जिद को बनवाया था, बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। तो यह किताब पढ़ा करिए, यह पेज नंबर 60 पर लिखा हुआ है। अब आपके एक और सवाल का जवाब आचार्य भाई, आप भी पढ़ा कीजिए। नहीं, आप पढ़ा भी कीजिए और सुना भी कीजिए। हाँ बोलिए, चलिए 20 सेकंड बोलिए, फिर मैं आचार्य जी के पास जा रहा हूं। बोलिए। मैंने पहले अपील करी कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम छोड़ के मुल्क की तरक्की पे आ जाइए। अरे मैं हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ये मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं है असगर खान साहब। कर रहे हैं और कैसे करेंगे?
और कैसे कर रहे हैं मैं भाई? तो कह ही नहीं रहा हूं कि ये मंदिर मस्जिद की बात है। कैसे करेंगे ये साहब? केस ही नहीं चलने देना चाहिए था। टाइम वो मैं तो कह रहा हूं कि ये केस ही नहीं चलने देना चाहिए था। एक नजीर पेश कर देनी चाहिए थी कि ये सीढ़ियों के नीचे की बात है, इसमें क्या देख लिया जाए कि है कि नहीं है, तरक्की की बात की और इससे आगे आपको अपने सारे केसेस स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता। लेकिन आचार्य जी 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, शार्प 20 सेकंड है। इन्होंने पूछा कि सीढ़ियों के नीचे दफन करके क्या हुआ, क्यों औरंगजेब ने ऐसा आदेश दिया होगा, क्या मंशा रही होगी, इन्हें बताइए 20 सेकंड में। देखिए मंशा साफ साफ दिखाई देती है कि हिंदुओं को क्यों जो मोहम्मद गौरी यहां से भगवान सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़कर वहां अपनी जो उनकी जगह थी जहां राज्य था उनका, वहां जाके उसने रास्ते में सीढ़ी में चिनवा दिए थे पत्थर। और तो और ये स्थिति वास्तविक तौर पर इतिहास पढ़ते नहीं है। अगर इतिहास पढ़ते, मैं बता, इनसे पूछ लीजिए, ये पढ़े लिखे वकील है, क्या औरंगजेब का इतिहास पढ़ा है इन्होंने? औरंगजेब के इतिहास को पढ़ लेते, क्या स्थिति में मरा था वो, ठीक है, किस स्थिति में मरा था? नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है।